हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी ग्रामर का टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य के भेद। एक बार ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इसे चैप्टर कह लो या टॉपिक कह लो, जो भी तुम्हारा मन है उसे कह लो। सबसे पहले हम देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है, उन्हें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यार उन्हें हम कैसे बदल सकते हैं आपस में, वाक्य रूपांतरण वाला टॉपिक। और यही वो टॉपिक है जहाँ से तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क रखा हुआ है जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए और ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, फिट हो जाए अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में यार फालतू बातें बिल्कुल नहीं करेंगे कि वाक्य क्या होता है, क्योंकि वो एग्जाम में आता भी नहीं है। ठीक है, जो तुम्हारे कमेंट्स मैंने आज तक पढ़े हैं उसमें यही था कि आई एम वॉचिंग दिस 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन। तो अगर इसे तुम 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन भी देख रहे हो तो सारा कॉन्सेप्ट जल्दी से कवर होगा और दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। और एग्जामिनेशन से काफी टाइम पहले देख रहे हो तो एग्जामिनेशन से पहले एक और बार देख लेना, तुम्हारा और अच्छे से रिविजन हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। एक बार यार डीप डेफिनेशन ना देखते हुए अगर हम इनके नाम से ही इन्हें देखें तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सरल वाक्य मतलब जो सरल होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। संयुक्त वाक्य मतलब जिसमें 1-2 सेंटेंस जुड़े होंगे, संयुक्त होंगे। और मिश्र वाक्य मतलब जो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा। अब एक बार डीप में देख लेते हैं जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है। तो सरल वाक्य वो होता है जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है। ठीक है, एक ही क्रिया से मेरा मतलब क्या है, खाना, पीना, जाना, उठना। ठीक है, ये क्रिया है और सेंटेंस में जब ये एक ही क्रिया होगी तो वो सरल वाक्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम उठे, मतलब थोड़ा और अच्छा है सेंटेंस बनाते हैं, तुम स्कूल गए। तो सिंपल सेंटेंस है, एक ही क्रिया है। रिया ने तुम्हें थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारा, एक ही क्रिया की उसने। ठीक है, तो ये क्या होगा, सरल वाक्य होगा। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे राजेश बीमार है, सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन देखें तो ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो और सभी उपवाक्य प्रधान हो। ठीक है, अब उपवाक्य देख लेते कि उपवाक्य क्या होता है। एक ऐसा वाक्य जो यार अपने में ही अपना कुछ मीनिंग दे रहा हो। ठीक है, जैसे वो सुबह गया और शाम को लौट आया। इसमें 2 उपवाक्य हैं, वो सुबह गया, शाम को लौट आया। ये अपने में मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मीनिंग नहीं दे रहे। अभी हम आगे देखेंगे मिश्र वाक्य में एक ऐसा पार्ट होगा सेंटेंस का कि वो मीनिंग नहीं दे पा रहा होगा अकेले में। तो उपवाक्य क्या होता है, जो अपने में अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो। ठीक है, संयुक्त वाक्य में ये 2 उपवाक्य जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, इन सभी का यूज करके जोड़ा जाता है। और ये मैंने रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जब तुम वाक्य रूपांतरण करोगे, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण में जब तुम सरल से संयुक्त में जाओगे या संयुक्त को मिश्र में बदलोगे तो ये चीजें काम आएंगी। कैसे आएंगी वो हम आगे देखेंगे, जो हमारा वाक्य रूपांतरण वाला टॉपिक है उसमें। फिलहाल देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी होता है। जैसे, जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है। अब इसमें उपवाक्य देखो, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था उपवाक्य के बारे में कि जो अपने में अपनी मीनिंग दे रहा हो, ये है उपवाक्य, वो मेरा भाई है। ये अपनी पूरी अपने में मीनिंग दे रहा है। ठीक है, जो कमरे में बैठा है वो मीनिंग नहीं दे रहा है कुछ भी अकेले में। जब जुड़ जाते हैं तो मीनिंग देते हैं। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक सरल सेंटेंस होगा और उपवाक्य होगा और ये सब जुड़े होंगे। अब मिश्र वाक्य को आइडेंटिफाई करने का छोटा सा ऐसे ट्रिक कह सकते हो जो हमने संयुक्त वाले में बताया था, कि मिश्र वाक्य में जो प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ा जाता है वो इनका यूज करके जोड़ा जाता है, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब। और ज्यादातर देखोगे तो ये जॉ वाले वर्ड ज्यादा आते हैं, जब, तब, जैसा, वैसा, जितना, उतना, ये सारी चीजें। और ये हमारे काम आते हैं एक्चुअल जो क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में आते हैं, वाक्य रूपांतरण वाले और वाक्य को आइडेंटिफाई करने वाले। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वाक्य रूपांतरण। इसमें हमें देखना है संयुक्त से सरल में बदलने वाला और उसके बाद हम देखेंगे मिश्र से सरल में बदलने वाला। अब हम ये 2 ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि देखो, संयुक्त से जब तुम सरल में बदलोगे तो तुम सरल से संयुक्त में बदलना भी सीख ही जाओगे। वैसे ही जब तुम मिश्र से सरल में बदलोगे तो तुम सरल से मिश्र में बदलना भी सीख ही जाओगे। अब यहाँ पे एक चीज मिस कर दी मैंने कि संयुक्त से मिश्र में बदलने वाला भूल गया मैं, बट कोई नहीं, मैंने तुम्हें ये चीजें बताई थी ना कि मिश्र में ये यूज होता है और संयुक्त में ये यूज होता है, तो इनका यूज करके तुम उन्हें आपस में भी बदल पाओगे। ठीक है, जब तुम्हारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो तुम्हें मिश्र से संयुक्त में बदलना भी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, संयुक्त से सरल में बदलना सीखते हैं। संयुक्त वाक्य देखते हैं पहले। अब यहाँ पे देखो, जब मैं संयुक्त वाक्य तुम्हें बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए कि ये कौन सा भेद है वाक्य का।
पहचानना होता है उसे। तो जब तुम अच्छे से देखोगे कि ये संयुक्त वाक्य किस तरीके का है तो तुम उसे पहचान भी लोगे आसानी से। तो संयुक्त वाक्य देखते हैं क्या होता है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। नोट करो और वर्ड, ठीक है, 2 वाक्य दिए गए हैं। सरल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये और वाला वर्ड है इसे तो हटाना ही पड़ेगा। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हें ध्यान में रखना है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का। पहला तो ये याद रखो, और को हमें हटाना था। वह सुबह जाकर शाम को लौट आया। सरल वाक्य देखो हमने किस तरीके से बनाया, वह सुबह जाकर शाम को लौट आया। सिंपल वाक्य है, और को हमने हटा दिया जो संयुक्त बना रहा था उसे, तो सरल वाक्य बन गया। दूसरा एग्जाम्पल में भी हम वही करेंगे। दिन ढला और अंधेरा बढ़ने लगा। हमें और को हटाना है और सरल वाक्य में बदलना है। ये ध्यान रखो कि सरल लगना चाहिए वो वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य, दिन ढलते ही अंधेरा बढ़ने लगा। अब एक चीज तुम नोट करो, जब तुम सरल में बदल रहे हो तो ये सारी चीजें तुम ट्राई करो कि तुम सेंटेंस से हटा दो, ठीक है, तो अपने आप ही सरल बन जाता है। संयुक्त वाक्य, अभिलाषा ने रोना शुरू करा और बेहोश हो गई। तुम्हें क्या करना है, और को हटाना है और सेंटेंस को थोड़ा सिंपल बना देना है। और ये तुम्हारा होमवर्क है। कहाँ पे करना है, कमेंट सेक्शन में जाना। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क का। उसके बाद कुछ और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आइडेंटिफाई करने वाले। ये सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंसर वाले। ये थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा तुम्हारा, थोड़ा सा बस सेंटेंस लिखना है। और ये होमवर्क है, इसे कन्वर्ट करना है तुम्हें सरल वाक्य में। और करना क्या है, हिंट दे दिया है, और को हटा देना है और इसे थोड़ा सिंपल कर देना है। मीनिंग कांस्टेंट रहना चाहिए। अब मूव करते हैं मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलने वाले पर। मिश्र वाक्य देखो, जो लोग परिश्रमी थे वो सफल हो गए। तुम्हें क्या करना है, जो को तो हटा देना है, वो को हटा देना है, सिंपल बनाना है सेंटेंस को। सरल वाक्य, परिश्रमी लोग सफल हो गए। अब देखो, अगर तुम्हें सरल वाक्य दिया गया होता ये, तो तुम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनका यूज करके, ये वाले, जो, जैसा, वैसा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सेंटेंस ये ही बनता, जो लोग परिश्रमी थे वो सफल हो गए। कुछ और मॉडिफिकेशन हो सकती थी, बट मेन जो कॉन्सेप्ट है कि मीनिंग कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगला एग्जांपल देखते हैं, मिश्र वाक्य, जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। तुम्हें क्या करना है, जैसे को हटा देना, थोड़ा सिंपल बना देना है। छुट्टी होते ही बच्चे घर चले गए। अब इसे संयुक्त में कैसे बदलते हैं, छुट्टी हुई और बच्चे घर चले गए। क्या ऐड करा, और, ठीक है। संयुक्त में बदलने के लिए तुमने और ऐड किया। मिश्र में बदलने के लिए तुमने जॉ वाले शब्द यूज करे। सरल में बदलने के लिए तुमने इन दोनों को ही हटा दिया। सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सिंपल है का मतलब ये नहीं है कि तुम इतना पढ़ के हो जाएगा, और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि तुम्हारा मतलब एक क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि यार आता है अब मुझे, 100% श्योर हूँ मैं इसमें, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। निम्नलिखित वाक्यों को रचना के भेद के आधार पर पहचान कर लिखिए। 3 सेंटेंस दिए हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से सेंटेंस हैं। वो बाजार गई और स्वेटर लाई। मैं हिंट नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ समझा चुका हूँ। जब और आता है तो क्या होता है, जब जॉ वाला शब्द आता है तो क्या होता है। वह बाजार गई और स्वेटर लाई। घंटी बजते ही छात्र कक्षाओं में चले गए। जब हेलीकॉप्टर से खाना गिराया गया तब लोगों को भोजन मिला। ये तुम्हें लिखना है कमेंट सेक्शन में। ये है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला, जो तुम्हें कन्वर्ट करना है, ठीक है। इतना सब पढ़ा देने के बाद मुझे पता है कि तुम ये होमवर्क तो कर ही लोगे, पर मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ तुमसे कि यार तुम और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। और ये जो नोट्स की PDF है वो डाउनलोड कहाँ से करनी है, ये है हमारी वेबसाइट readersvenue.com। यहाँ से जाके फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद में हमने क्या क्या देखा। 3 भेद होते हैं, उनकी डेफिनेशन हमें याद है, कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। वाक्य को कैसे चेंज किया जाता है, उसका रूपांतरण कैसे किया जाता है, उसके बाद उसे आइडेंटिफाई करना हमने सीख ही लिया, क्योंकि रूपांतरण करना आ गया तो पहचान भी लेंगे ही ना उसे। इतना ही रखते हैं इस वाली वीडियो के लिए। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।